यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे होना, ये इस बात का सबूत है कि लाहौर जाग चुका है। और आपको पता है कि जब लाहौर जागता है तो फिर पूरा पंजाब जागता है, और जब पूरा पंजाब जागता है तो फिर पूरा पाकिस्तान जागता है, और जब पाकिस्तान जागता है तो फिर कोई आमर, कोई डिक्टेटर ठहर नहीं सकता। ये जो कठपुतली वज़ीर आज़म है, इसका जाना अब ठहर चुका है। अब ये रोकने वालों से भी नहीं रुकेगा। कसम खा ली है सुल्तान मफरूरुद्दीन ने और बेगम सफदर रहमान साहिबा ने। होगा चलो फिर जो तुसी सब कटना है कटो, मैं चलना अंदर। इनके टैक्स रिटर्न की जरा कापियां चलाएं। 200, 500, 2000, 5000 ये टैक्स देते थे, और ये दावे करें कि जनाब हमने एटम बम बनाया। कैप्टन सफदर को बेचारे को 2000 रियाल के ऊपर रखा हुआ, उस बेचारे साई को, उस साई को 2000 रियाल पे रखा, उससे आगे नहीं जाने देते। पीडीएम बनवा दिया, पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट, और उसके बाद ये सारे अब सियासत कर रहे हैं इस नून मीम शीन लीग के साथ। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो नवंबर के अंदर इन्होंने किया था ना, इन्होंने जो चक्कर दिए थे शहबाज शरीफ साहब ने और नून लीग और मीम लीग ने और जरदारी साहब ने, वो चूचा नहीं है। उसने कहा सारा कुछ घेर घार के पीडीएम बना के अलामिया खुद पड़ा जनाब, इंज भी करसा, उंज भी करसा, इंज भी करसा, ਤੁਹਾਡੀ ऐसी तैसी, ये वो फला फला, खुद निकल गया पतली गली से। एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इजाजत दी और उन्होंने गलत किया। मैं होता किसी कीमत पर भी मफरूरी, दुश्मन, मनी लॉन्ड्रर, भगोड़े, सजा याफ्ता आदमी को कौम से खिताब करने का हक नहीं होता। उसकी असल जगह जेल है, जो प्लानिंग के तहत सब लोगों को बेवकूफ़ बना के बाहर गया। ये उसके एजेंडे में शामिल था। इसी तरह वो बेगोड़ा भागा था सऊदी अरब। मुशर्रफ ना कैदी है, ना मुजरम है, ना सजा याफ्ता है, और वो ऑनेस्ट आदमी है। इसलिए नहीं कि मैं इमरान खान के साथ हूँ। मुशर्रफ ऑनेस्ट इंसान था और इमरान खान अजीम ऑनेस्ट सियासतदान है। कोई आदमी इस मुल्क में मुशर्रफ के खिलाफ 5 पैसे की करप्शन साबित करे, उसे गए हुए 10 साल हो गए। मरियम साहबा, मैं हमेशा एहतराम से उनका नाम लेता हूँ। उन्होंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 हमले मुझ पर किए हैं। मैं उनको फाइनल वार्निंग देना चाहता हूँ। मैं ऐसी खबरें इस मुल्क से निकाल सकता हूँ कि ज़मीन और आसमान के कलाबे मिल जाएंगे, सियासी जल्जला आ जाएगा। मरियम साहबा, Still I respect because you are lady. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। उस कंटेनर पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ इस वक्त नून लीग की क़यादत मौजूद है, जिसमें साद रफ़ीक साहब मौजूद हैं, और इसके अलावा शाइस्ता परवेज़ साहिबा, मलिक परवेज़ साहब और दीगर सारे लोग मौजूद हैं, जिनमें राना मशहूद साहब शामिल हैं, और ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब मौजूद हैं। यहाँ सूरत हाल क्या है, डिमांड कहाँ तक जाएगी, बात कहाँ तक पहुँचेगी, तहरीक की वजूहात क्या हैं, गोल्स क्या हैं, अचीवमेंट्स क्या होंगी, ये वो सारे मौजूद हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम मेयर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या सूरत हाल बनाई है, किधर जा रही है बात? बात ये जा रही है, आप खुद ही आवाम के बीच में होते हैं। चीनी नहीं मिल रही, आटा 100 रुपए के करीब पहुंचने वाला है, चीनी 115 रुपए हो गई है, पेट्रोल डीजल की कोई रुकावट ही नहीं है। स्कूलों की फीसें कहाँ चली गई, दवाइयाँ कहाँ चली गई, ये सारी नफरत है। और ये मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की याद है, उस खुशहाली के दौर की याद ताज़ा करने के लिए आज लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और उनके साथ मोहब्बत और इजहार यकजहती के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और वो ये चाहते हैं कि ये हुकूमत हो जाए, जो नाअहल हुक्मरान साबित हुआ है वो यहाँ से निकले, और फिर मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, जिनके ऊपर आपकी बातें सुन के लग रहा है आपके जख्म भरे नहीं है अभी। जख्म कैसे भर रहे हैं, मेरा जख्म कैसे नहीं भरेगा। जख्म ये जो है ना, टांग तोड़ दी बात कोई नहीं है, मगर जो आवाम को भूखा मार रहे हैं ना, असल जख्म वो है। तो ये आवाम इस मोहब्बत में आई है कि मियाँ शहबाज, मियाँ नवाज दोबारा आ जाएं और हमें खुशहाली का दौर दे दें, कारखाने चल जाएं, किसान खुशहाल हो जाए तो आवाम भी खुशहाल। बहुत सारे लोगों पे करप्शन के चार्जेस हैं, उनका क्या करेंगे? आज तक साबित क्या हुआ है? आज ट्रायल चल रहा है। आज देखे ना, ख्वाजा साद ट्रायल चल रहा है, ख्वाजा साद रफीक का केस क्लोज हो गया। 7 अरब रुपए के साथ से शहबाज शरीफ साहब। वो मैं भी कह देता हूँ कि इमरान खान 20 अरब खा गया, आज ही कह
कह देता हूँ इंशाल्लाह जिस दिन हुकूमत होगी खत्म। आपको इदारा तो नहीं है ना? होगा जी, आपको इदारा तो नहीं है? वो तो इदारे कह रहे हैं। इदारे कौन से कह रहे हैं? कोई इदारा कुछ नहीं कह रहा। आप अदालत में रेफरेंस फाइल होने वाला तो फिर हमारा पकड़ा है। शहबाज शरीफ साहब का रेफरेंस दायर हो चुका है ना। दुनिया में कोई मिसाल नहीं है कि जब रेफरेंस दायर हो जाए उसके बाद आप जिस ये दूसरा केस है। दूसरा हमारे मुल्क में तो पहला ना जी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैडम, की खिदमत का कौन सा मंसूबा कैसे हैं आप? ठीक है? है, झूठ, क्या हासिल होगा? फरेब, बात सुनिए, झूठे मुकदमे, जब एक जेलें, जंग शुरू होती है ना, क्या कर लिया? हार जीत तूने का फैसला क्या वक्त कर करता लिया? है, नवाज वक्त शरीफ फैसला का करेगा। और उसके आज जो साथियों का तहरीक लाहौर से शुरू तुमने हुई हमारा नुकसान वो नहीं इस्लामाबाद किया। में हुकूमत तुमने के खत्म रियासत होने पर पाकिस्तान खत्म को होगी। नुकसान किया। आपको लगता है जब हुकूमत के लिए मसला बन सके? काम नहीं करती, मेरी बात सुने, वो लाख तो कोशिश मुल्कों कर की लें, जिस मईशत तरह डूब उन्होंने जाती रास्ते है। रोके हुए हजारों का हैं, जिस भट्टा तरह बह जाता है। लोगों को आने आज से रोक रहे मुल्क में हैं, हर उससे तरफ जाहिर होता है कि कितनी इंतशार बुखला है। नहीं, शाइस्ता जी वो तो खुद 124 दिन का धरना देने के माहिर हैं, मोहब्बत, तो आप इससे मैक्सिमम क्या करेंगे? सुने, हमारे साथ ना कोई कजन है, ना कोई लोगों के जिस्मों पर हुकूमत नहीं की जाती। जंजीरें खींचने वाला, डोरियां खींचने वाला है, ये आवाम का समुंदर है। ये किसी की डोरियां खींचने पे वहाँ नहीं बैठा, ये अपनी मर्जी से आए हुए लोग। नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत सारी बातें की, बहुत लेट की। जब गवर्नमेंट में थे तो कम्प्रोमाइज करते थे। हमने कोशिश की, बात सुने, बहुत कोशिश की कि किसी सूरत ये मुल्क सही रास्ते पर चल पड़े, लेकिन चलाने वाले नहीं चाहते कि ये मुल्क सीधे रास्ते पे चले। सारी पार्टियां इकट्ठा उनका रहना मुमकिन रहेगा? एपीसी में सारी पार्टियां इकट्ठी रह सकेंगी? बात सुने, हम मुख्तलिफ पार्टी हैं, मुख्तलिफ आइडियोलॉजी है, मुख्तलिफ सोच है, लेकिन वन पॉइंट एजेंडे पे हम इकट्ठे हैं कि अब ये मुल्क इमरान न्याजी की हुकूमत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान और इमरान इकट्ठे नहीं चल सकते। इसका आईनी और कानूनी रास्ता क्या होगा? अवाम का समंदर आपको याद है 2014 में हम सारे कहा करते थे कि भाई गैर आईनी तरीके से इक़्तिदार नहीं छीनना चाहिए। अवाम फैसला करेगा कि इस मुल्क में कौन हुकूमत करेगा। इलेक्शन की तरफ आ जाएगी, हासिल यही है। हासिल फेयर एंड फ्री इलेक्शन है। इलेक्शन की तरफ हमने सारी जिंदगी। बहुत शुक्रिया। शाहिस्ता परवेज साहिबा, गुफ्तगू आप सुन रहे थे, भट्ट साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ कि हासिल क्या होगा, किस तरीके से चलेंगे? बात आप समझते हैं कि इलेक्शन की तरफ चले जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज आप जो गमे गफीर देख रहे हैं, जमे गफीर इंसानों का, लाहौरियों का, ये सिर्फ लाहौर के लोग हैं, कोई बाहर से नहीं आया, और बेशुमार इन्होंने रुकावटें खड़ी करके लोगों को पीछे किया हुआ है। इलेक्शन अगर आज अनाउंस हो जाए तो एक सीट भी नहीं मिलेगी ये पीटीआई के लोगों को इंशाअल्लाह ताला। ये अब शुरू हो चुका है दौर, और लाहौर जाग चुका है। अल्लाह की मेहरबानी से हम लोग इनको घर भिजवा कर ही सांस लेंगे। मियां साहब इक़्तिदार में होते हुए कंप्रोमाइज करते रहे। एक्चुअली पता क्या है, हम लोग शरीफ लोग हैं, शरीफ लोग जो होते हैं ना वो कंप्रोमाइज की तरफ आते हैं। नहीं, आइन की सर आगे में वक्त था, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे, आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाना उनका अव्वलीन फर्ज है। तो उन्होंने यकीनी बनाया जब इन्होंने 6 महीने के बाद उनसे कहा गया साहब ने कहा है हम आपसे इस्तीफा लेते हैं, उन्होंने कहा मैंने इस्तीफा नहीं देना। इमरान खान साहब ने कहा मेरे जगह, उनकी जगह मैं होता तो मैं इस्तीफा ले लेता। तो वो जब वो पूछेंगे तो मैं देखूंगा वो किस तरह इस्तीफा नहीं नहीं, देगा। आपने तो अपना जवाब देना है ना। आपने क्या किया? आपने पार्टी में कितने लोगों ने उनको मशवरा दिया था कि आप इनसे इस्तीफा लें? देखें, ये एक बड़ी बात है, ये बड़ी बात आप लीडरों से कर सकते हैं। मेरे से आप वर्करों की बात करें, लाहौर की बात करें, मैं आपको उसका बड़ा अच्छा बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा मलिक साहब, क्या हासिल क्या होगा इन तहरीकों का? जिसकी दोहरी कोयटा के बाद फिर गुजरांवाला बीबी साहब जाएंगी। बड़ी देर के बाद ये फैसला हुआ है, जब पूरा चांस दिया गया इस गवर्नमेंट को कि वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर ले, तो जब वो नजर आया कि फेलियर हो रही है, आवाम के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, आवाम के महंगाई इशूज वो नहीं ठीक कर सकते। अवामी जो फैल रहा है नैरेटिव, बयानिया जो फैल रहा है, उसमें तो ये वाज़ेह है कि कोई डील करना चाह रहे थे, डील नहीं हुई तो एहतजाज की तरफ चले गए। ये तो ये नॉर्मल कोर्स है, आप निगोशिएट करते हैं, आप आपस में एक्सचेंज करते हैं आइडियाज। तो जब आदमी फिर तो फेल हो जाए, गवर्नमेंट फेल हो, मुल्क खुदा न खासा तकलीफ में आ जाए, उससे बेहतर यही होता है कि आप कॉम्पिटेंट लोगों को लेके आएँ। मैं समझता हूँ हमारी पार्टी ने लार्जेस्ट पार्टी है, इसने रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं जो आवाम के लिए, आवाम की फलाह के लिए बहुत बेहतर है।
ये एक नेचुरल, ये एक डेमोक्रेटिक रूल है। मियाँ साहब जो हैं वो इक़्तिदार में कंप्रोमाइज़ करते रहे बेशुमार। ये सब ऐसी स्टोरी है। मियाँ साहब का पहले दिन से जो बयान था वो उसी पे है। उन्होंने अपने भाई को वक्त दिया था कि तुमको बेहतर आइडिया तो कर लो, जब वो नहीं हुआ तो उन्होंने फिर कहा आपका फॉर्मूला एंड हो गया और अब एनडीएम ने जो शुरू कर दिया। नहीं, अब नवाज शरीफ बयानिया की जरूरत नहीं है, आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ साहब के बयानिया की जरूरत नहीं, अब सिर्फ एक ही बयानिया चलेगा क्योंकि पार्टी के सुप्रीम नहीं। कुछ देर आपने प्रैक्टिस करके देखा शहबाज शरीफ साहब जो मेरे साथ और सलमान चलता रहा काफी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मसालत पसंदी चलती रही, इमरानी मुआवजे की डील की पेशकश चलती रही। एक देखें सिलेक्टिव यहाँ मियां मोहम्मद नवाज पकड़ दकड़ हो रही है, सिलेक्टिव हमारी बहन मरियम नवाज के अच्छा साथ जुल्म किया। प्लान जो बड़ा पॉसिबल हो जिससे डॉक्टर से मैंने पूछा उसकी तरफ तो वो गए नहीं। उन्होंने उन्होंने कहा हर मियां किस्म साहब को के अल्लाह ने बचाया, फॉर्मूला बताए और वो सारे मियां फॉर्मूला नवाज फेल हो शरीफ गए। को पार्टी के अंदर से भी अल्लाह पाक ने उस वक्त बचाया। कितने लोगों ने मियाँ साहब को मशवरा दिया था जब DGI ने इस्तीफा मांगा था कि आप डट जाएं। डट जाने का मशवरा कितने लोगों का था? मुझे इसके नंबर जेल के अंदर कितने लोग अंदाज़न? उन हालात आपका मशवरा क्या हम था? हर वक्त तैयार है कि मियाँ दिल के साहब के मरीज हर की हुक्म। आपका क्या मशवरा था? मेरा मशवरा तो यही है उनको कि जो तकलीफ उन्होंने दी, मौका दे दिया, उनकी बेटी को दो तकलीफ ढाई साल पहुंचाई, बर्दाश्त किया। अब ये एक उनको इससे ज्यादा मौत मैं की समझता चक्कियों हूँ में उनके लिए रखा। नुकसानदेह होगा। बहुत शुक्रिया। बदसलूक अच्छा साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बड़ी धुआंधार तकरीर की आज आपने। अच्छा अभी तो की नहीं है। मुझे ये बताएं क्या फाइनल हदफ क्या होगा, इन तहरीकों का फाइनल हदफ क्या होगा? सर नीचे आ जाए, बात कर लेते हैं। यहीं करनी है? हाँ यहीं बात करें, इधर ही करते जाएं। देखिए आपके प्रस्तार भी आदिल आ रहे हैं, तो इधर आप बात करें। देखिए मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले के हालात किसी के काबू और कंट्रोल में ना रहें, हुकूमत को और पॉलिसी मेकर्स को दानिश और फहम का मुजाहरा करना चाहिए और अपोजिशन के मुतालबात को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। हालात को संजीदगी से लेना चाहिए और जो डिमांड्स हैं PDM की उनके ऊपर संजीदगी से सोचें। वो समझ रहे हैं कि ये काम चंद जलसे जुलूसों तक रहेगा, ऐसा नहीं है। खालिद साहब आपने अपने दौर में नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को इस्तीफा दिया था, इमरान खान साहब को नवाज शरीफ साहब ने इस्तीफा पेश किया था तहरीकों के बावजूद, आपको कैसे मिल जाएगा? इमरान खान अकेले थे और उनके पास 37 नशिस्तें थीं और 38, जिनमें से 32 लोगों के इस्तीफे आए थे। यहाँ 11 सियासी जमातें हैं और बहुत हैवी अपोजिशन है, पार्लियामेंट्री अपोजिशन भी बहुत बड़ी है। ये निज़ाम टूट जाएगा और ये फैसला इमरान साहब ने और उनके रुफ़ाका ने करना है कि वो निज़ाम को तोड़ना चाहते हैं, ये जमहूरियत को चलाना चाहते हैं। हम जमहूरियत को चलाना चाहते हैं। DGI ने जब इस्तीफा उनसे मांगा था तो आपने नवाज शरीफ साहब को क्या मशवरा दिया था? मेरा ख्याल है ऐसे इस्तीफे तो मांगने नहीं चाहिए उन लोगों को जिनका इससे ताल्लुक नहीं है। नहीं, कबीना में आप सबसे करीब थे, आपका मशवरा क्या था? डट जाने का मशवरा था या कंप्रोमाइज़ का? फिर डॉन लीग्स पे कंप्रोमाइज़, मुशाहिदुल्लाह खान साहब को साइड पे, परवेज रशीद साहब को। देखिए मैं लड़ाई का हामी नहीं हूँ, लेकिन लेट जाने के भी खिलाफ। नहीं तो अब तो लड़ाई कर रहे हैं ना, अब तासुर यही जा रहा है, लड़ाई जारी। उस वक्त कानून को इम्प्लीमेंट करना था, आइन को इम्प्लीमेंट करना था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। 2.25 साल टाइम दिया है, इंतज़ार किया है, उस इंतज़ार और सब्र के बाद अब PDM बनी है और अब जो भी फैसला होगा वो PDM के प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। राणा साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। राणा साहब मतलूबा हदफ क्या है, हासिल हो जाएगा? मतलूबा हदफ से तो बहुत ऊपर निकल गए हैं। आज तो हमने सिर्फ ये ट्रेलर चलाया है और हमने ये कॉल, जिस तरह एक कॉल आगे जानी है, ये सिर्फ आज हमने एक ओपन कॉल दी थी जिसके ऊपर इतनी दुनिया इकट्ठी हो गई और अब हर पाकिस्तान के गली कूचे में सिलेक्टेड का एहतसाब होगा। नहीं राणा साहब, आप एट दी एंड तो इलेक्शन ही चाहेंगे ना, कानूनी तो रास्ता वही होगा, एहतसाब भी होगा, आपको भी होगा और इलेक्शन भी होगा। देखिए इमरान खान साहब को भरपूर एहतजाज करके भी नवाज शरीफ साहब का इस्तीफा नहीं मिला था, आप समझते हैं कि आपको मिल जाएगा? नवाज शरीफ साहब मुंतखब वजीर आजम थे, ये सिलेक्टेड वजीर आजम है और सिलेक्टेड की टांगे नहीं होती। मुंतखब होते हुए भी उन्होंने इंतहाई ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किए। उस वक्त खुद फरमा रहे हैं कि DGI ऐसा ही मुझसे इस्तीफा मांगते रहे, तो इन्होंने ना सैक किया ना कोई अमली कदम उठाया। डॉन लीग्स पे परवेज रशीद साहब साइड पे कर दिए, मुशाहिदुल्लाह खान साहब साइड पे कर दिए, इसलिए कंप्रोमाइज़। उसकी वजह है कि हम नहीं चाहते थे कि अदारों में तसादुम ना हो। पाकिस्तान जो तरक्की का सफ़र कर रहा है
चाइना जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बाकी मुल्क जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट आती रहे, लेकिन जब पानी सर से गुजर गया तो अब जो है अब सब्र नहीं होगा। अब आप तसादुम की राह ले रहे हैं, तब नहीं ली जब पावर में थे। नहीं, तसादुम नहीं है, आवाम की मंशा के मुताबिक आवाम के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए वोट को इज्जत दो का नारा पूरे पाकिस्तान में गूंजेगा। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफियों ने दावा किया कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा था कि आप डट जाएं, लेकिन वो कम्प्रोमाइज करते रहे। ईगो का आप लोगों ने क्या किया? हमने किचन कैबिनेट क्या कहती रही? आप करीबी थे, बहुत करीबी थे। मैं किचन कैबिनेट में नहीं था, मैं तो स्पीकर थे, लेकिन करीबी तो थे ना सर। स्पीकर था, मैं आज भी करीब समझता हूँ। स्पीकर कान में सरगोशी तो कर ही देते हैं अपने कायद के। नवाज शरीफ साहब का मिशन लेके आज हम आगे चल रहे हैं। क्या मिशन होगा? ये मिशन होगा, लोग समझ रहे हैं तसादुम की तरफ जा रहे हैं कि ये सिलेक्टेड हुकूमत हमें मंजूर नहीं है। लोग समझ रहे हैं जो नाइंसाफी की हुई वो खत्म होनी चाहिए। लोग समझ रहे हैं कि नैब का जो न्याजी नैब गठजोड़ है इसको खत्म होना चाहिए। इतनी 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर इतने मासूम होते हैं कि वो पूरी दुनिया के सामने बता दें कि एक मिसाइल गिरा था, हमने बनवा लिया। ये तो कौमी राज हो गए ना। नहीं, कौन सा कौमी राज हो गया? इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग पाकिस्तान ने एक नहीं 10 चीजों में की हुई है। ये नौबत क्यों आई है? ये नौबत क्यों आई है? एक बंदा बर्दाश्त की हद पे जा रहा है, आप उसको चोर, आप उसको डाकू, आप उसकी बेटियों को अदालतों में, आप उसकी भतीजियों को अदालतों में। इसका मतलब है 3 साल बाद अगर फर्ज करें आपकी हुकूमत दोबारा आ गई और प्राइम मिनिस्टर आपका आ गया, फर्ज करें आपके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आ जाते हैं या मरियम बीबी आ जाते हैं, कोई भी आ जाता है, तो आप फिर कहेंगे कि हम तो हुकूमत में थे तो हम क्या कर सकते हैं? ऑपोजिशन में कोई और बात करना होती है। देखें, अब डायरेक्शन सेट हो चुकी है, अब बात जिस कदर ओपन हो गई है ना, अब वापसी का रास्ता नहीं। आपने फरमाया कि पार्टी सदर का नैरेटिव और होता है और प्राइम मिनिस्टर का नैरेटिव और होता है। ऑपोजिशन का काम होता है हुकूमत को इतना कमजोर करो, कभी एक वजीर का इस्तीफा आता है, कभी दूसरे का आता है, तीसरे का आता है, फिर आखिर में वजीर आजम का भी आ जाता है, कभी अदालत का फैसला आ जाता है। ऑपोजिशन का काम होता है ये तो आप अपनी कहानी सुना रहे हैं कि तो फॉरेन फंडिंग भी चल रहा है। परवेज रशीद साहब का इस्तीफा आया, फॉरेन फंडिंग भी तो चल रहा है। डॉन लीग्स में मैं आता हूँ उस पर भी परवेज रशीद साहब आए, मुजाहिदुल्लाह खान साहब आए, नवाज शरीफ साहब 5-0 से घर आए, इसी तरह तो ये सारी चीजें अभी देखें ना आप, इनके जो जफर मिर्जा साहब हैं उनका इस्तीफा आ चुका है, वो जो आईटी के लिए एक आई थी उनका इस्तीफा आ चुका है, डॉक्टर साहिबा। उसके बाद इनके कई वुज़रा ऐसे हैं जो जा चुके हैं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या नतीजा निकालेंगे, कहां तक बात जाएगी? जब इमरान खान साहब इस तरह से तहरीकें चलाया करते थे तो आपने इस्तीफा नहीं दिया था, तो अब आप समझते हैं कि आप लोग इस्तीफा ले लेंगे और मामला री इलेक्शन की तरफ चला जाएगा? उन्होंने हमें रास्ता दिखा दिया इस्तीफों का, उनमें हिम्मत नहीं थी इस्तीफे देने की। वो मेरे पास अलहदगी में नहीं आते थे, मैं उनसे कहता था इस्तीफे आपने मंजूरी नहीं किए थे, अलहदगी में आओ, एक एक आओ और बताओ तो मैं इस्तीफे ले लेता। तो हमारे पास तो तरीका है, अगर वो इस्तीफे हमारे मंजूर नहीं करेंगे तो एक एक आदमी कौमी असेंबली में खड़ा होकर तकरीर करके इस्तीफा देगा, जिस तरह जावेद हाशमी ने दिया। सरदार साहब, जब DJISI वाली जो बात की ज़हीरुल इस्लाम वाली, इमरान खान साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा मुझसे इस्तीफा मांगा था, उन दिनों आपने नवाज शरीफ साहब को क्या मशवरा दिया था? मेरी ये नॉलेज में नहीं था, ये मियाँ साहब चीज़ें ये डिस्क्लोज नहीं किया करते थे, मगर जब वक्त आया तो उन्होंने डिस्क्लोज किया। डॉन लीग्स में आप देखें ना, कॉम्प्रोमाइज़ की पूरी एक सीरीज है आपकी गवर्नमेंट में। डॉन लीग में परवेज रशीद साहब को साइड पे किया, मुशाहिदुल्लाह खान साहब को साइड पे किया। क्या थी डॉन लीग? वो थी जो टीवी के ऊपर हर वक्त बात होती थी, वो डॉन लीग थी। डॉन लीग में था ही कुछ नहीं। ये तो एक सीनियर सहाफियों ने दावा किया कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा था कि आप डट जाएं, लेकिन वो कम्प्रोमाइज करते रहे। ईगो का आप लोगों ने क्या किया? हमने किचन कैबिनेट क्या कहती रही? आप करीबी थे, बहुत करीबी थे। मैं किचन कैबिनेट में नहीं था, मैं तो स्पीकर थे, लेकिन करीबी तो थे ना सर। स्पीकर था, मैं आज भी करीब समझता हूँ। स्पीकर कान में सरगोशी तो कर ही देते हैं अपने कायद के। नवाज शरीफ साहब का मिशन लेके आज हम आगे चल रहे हैं। क्या मिशन होगा? ये मिशन होगा, लोग समझ रहे हैं तसादुम की तरफ जा रहे हैं कि ये सिलेक्टेड हुकूमत हमें मंजूर नहीं है। लोग समझ रहे हैं जो नाइंसाफी की हुई वो खत्म होनी चाहिए। लोग समझ रहे हैं कि नैब का जो न्याजी नैब गठजोड़ है इसको खत्म होना चाहिए। इतनी 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर इतने मासूम होते हैं कि वो पूरी दुनिया के सामने बता दें कि एक मिसाइल गिरा था, हमने बनवा लिया। ये तो कौमी राज हो गए ना। नहीं, कौन सा कौमी राज हो गया? इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग पाकिस्तान ने एक नहीं 10 चीजों में की हुई है।
सोर्सेज से छप जाए, खबर सोर्सेज से छप जाए और बात है, प्राइम मिनिस्टर की तस्दीक आ जाए तो एम्बैरेसमेंट होती है पूरी कौम। दुनिया के अखबारों में आ चुका है पहले, ये कोई नई चीज, कोई सरकारी तस्दीक तो नहीं आई थी ना। कोई फर्क नहीं। तो जो इमरान ने कहा था कि हमारी दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही थी, तब कोई नहीं बोला था आप लोग। उसने ईरान में भी कहा और अमेरिका में भी कहा, तो तब सो रहे थे सारे। वो बड़ी बात थी, ये तो कुछ भी नहीं था। ये तो पाकिस्तान ने कैपेबिलिटी हासिल करनी थी, नहीं मिली तो अल्लाह ताला की तरफ से मिल गई। सरदार साहब, ये सारी पार्टियां इकट्ठी रहेंगी आपके ख्याल में? आपस में कोई गिव एंड टेक तो नहीं हो जाएगा, कोई रिलीफ लेके साइड पे हो जाए, ऐसा वैसा तो कुछ नहीं होगा? नजरियात मुख्तलिफ हैं, सोचें मुख्तलिफ हैं, मगर इंशाअल्लाह इकट्ठे रहेंगे। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। ख्वाजा साहब, क्या हदफ है, किस तरह बात जाएगी और कहाँ जाके मामला रुकेंगे? आम लोग सोच रहे हैं कि कोई डील के मामला चल रहे थे, डील मिली नहीं तो एहतजाज की तरफ निकल गए। बात यह है, अगर 2 बरस इसको वक्त ना देते तो इन्होंने कहना था जनाब हमें तो वक्त ही नहीं मिला, हम तो पता नहीं दूध और शहद की नहरें बहा देते, जैसे इन्होंने दावे किए थे 200 अरब डॉलर आ जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अब 2 बरस इनको चखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं, इनका 1-1 मिनट रहना नहीं, 2 ही देने थे तो 3 दे देते। देखिए बात यह है, ये 2 ही क्यों? अगर ये अवाम का 2 ही क्यों? अगर ये अवाम का बेड़ा गर्क जो कर रहे हैं, अगर ये ना करते, अगर ये GDP 5.8 से माइनस पे ना पहुंचाते, अगर ये पेट्रोल को 65 रुपए से 125 रुपए तक ना लेके जाने के चक्कर में होते, अगर ये डॉलर को 95 रुपए से 170 पे ना लेके जा रहे होते, हम जरूर इनको वक्त देते। लेकिन हम क्या इंतजार करें? अवाम सड़कों चौराहों पे दे रही है, और अगर हमने मजीद इंतजार किया तो अपोजिशन इस जुर्म में शरीक हो जाएगी। हम इस जुर्म में शरीक नहीं होना चाहते। हमारे खिलाफ एहतसाब के नाम पे ड्रामा हो रहा है, इंतकाम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम अब अवाम के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह, और अवाम को इस जेली मैंडेट वाली हुकूमत से, इन नौसरबाजों से निजात दिलाकर देंगे। तो अब लोग पूछते हैं बाकायदा तौर पे, और अदालतें भी रिमार्क्स दे रही हैं आपके सामने कि भाई मियाँ साहब को मुल्क में होना चाहिए, यहाँ बैठ के बात करें जो भी करनी। जब जिसको आप ये कंक्लूजन निकाल कर हटा दे कि ये इस पर दबाव था, इसने ब्लैकमेलिंग में आया, को हटा दिया, फैसला बरकरार है। जब ये इंसाफ का मयार होगा तो आपको और मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह कोरोना की एपिडेमिक की वजह से मियाँ साहब का ट्रीटमेंट नहीं हो सका, वो अपना ट्रीटमेंट कराएंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान वापस आएंगे। ये वो नवाज शरीफ है जिसने अपनी बेटी का हाथ थामा और वो पाकिस्तान आ गया था। तो आज क्यों सोचा जाता है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आता? वो आएगा इंशाल्लाह, अपनी टाइमिंग पर आएगा और इनको बहा ले जाएगा। जब उनसे एक इदारे के जो हैं हेड ने इस्तीफा मांगा तो उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया, डॉन लीग्स हुई, कंप्रोमाइज़ किया, अपना ही सारा टर्नओवर उनका कंप्रोमाइज़, और बाद में ये बातें जब करेंगे तो लोग समझते हैं तसादुम की तरफ बात जा रही है। आप कंप्रोमाइज़ कह रहे हैं, वो बर्दाश्त की हद होती है। अपनी जात के लिए उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब पाकिस्तान को वो तबाह होते नहीं देख सकते, पाकिस्तान के लोगों की बर्बादी नहीं देख सकते। अब उनके जब्त का सामान खत्म हो गया है, तो अभी भी वो उन्होंने राज नहीं, उन्होंने आइन की वायलेशन, आपके बकौल अगर मैं बात आपकी मान लूँ तो पहली दफ़ा देखी है कि उनका जब्त का लेवल लबरेज कर गया, पैमाना छलक उठा है। देखिए वो तो आपके लिए बात करते हैं, अगर आपको ये नहीं चाहिए, आपको असल जमहूर नहीं चाहिए, आपको पाकिस्तानी अवाम के वोट की इज्जत नहीं चाहिए, तो वो नहीं बात करेंगे। ये तो आपके लिए बात करते हैं, अपने लिए अगर वो बात करते होते तो कब से डील ऑफर करके ले चुके होते। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के तौर पे ये बात प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के तौर पे क्यों नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। कौन है जिसने नवाज शरीफ के अलावा जिसने आज तक, उन्होंने वोट को इज्जत तब दी थी जब मुशाहिदुल्लाह खान से इस्तीफा लिया था, बोर्ड को इज्जत तब दी थी जब परवेज रशीद साहब को साइड पे किया था, बोर्ड को इज्जत तब दी थी जब DGISA ने इस्तीफा मांगा था और उन्होंने कुछ नहीं किया था। मैं इसका जवाब देता हूँ। जब आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो आपके मामलात और होते हैं। जब आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर आप ओपोजिशन में हैं, आपने उस वक्त आप पे वो बाइंडिंग्स नहीं होती जो आपके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की सूरत में होती हैं। नवाज शरीफ साहब ने आज तक अपने हलफ की पासदारी की है, उनके सीने में बहुत राज हैं, वो नहीं खोलते। लेकिन वो कल बता रहे थे अभी कि मिसाइल पकड़ा हमने, बना लिया, अमेरिका का मिसाइल था, वो लोग कहते हैं कौमी राज, अस्करी तजियाकार जितने वो कहते हैं ये कौमी राज। ये नौबत क्यों आई है? ये नौबत क्यों आई है? एक बंदा बर्दाश्त की हद पे जा रहा है, आप उसको चोर, आप उसको डाकू, आप उसकी बेटियों को अदालतों में, आप उसकी भतीजियों को अदालतों में। इसका मतलब है 3 साल बाद अगर फर्ज करें आपकी हुकूमत दोबारा आ गई और प्राइम मिनिस्टर आपका आ गया, फर्ज करें आपके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आ जाते हैं या मरियम बीबी आ जाते हैं, कोई भी आ जाता है, तो आप फिर कहेंगे कि हम तो हुकूमत में थे तो हम क्या कर सकते हैं? ऑपोजिशन में कोई और बात करना होती है। देखें अब डायरेक्शन सेट हो चुकी है, अब बात जिस कदर ओपन हो गई है ना, अब वापसी का रास्ता नहीं। आपने फरमाया कि पार्टी सदर का नैरेटिव और होता है और प्राइम मिनिस्टर का नैरेटिव और होता है कि उनका पार्टी सदर का नैरेटिव हो रहा है
उनका प्राइम मिनिस्टर का इसलिए सब्र का दामन था कि उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पाकिस्तान की। आज उन पर पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है ना, आज उनके ऊपर ऑपोजिशन की जमात की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन्होंने उस अवामी मौक़िफ़ को दोहरा दिया है, वो बात कर दी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज जब ये बात ओपन हो चुकी है, अब वापसी का रास्ता नहीं है, अब इसको समेटना होगा, अब इन इश्यूज को तय करना होगा। अब पाकिस्तान ने आगे कैसे चलना है ये बताना होगा, ये चलाना होगा। हम तो पहले भी कहते थे, नवाज शरीफ ने कहा था आए 25 साल का एजेंडा बैठ कर तय कर। नहीं, ये तो बैठ के आपने देखिए, उस दिन आर्मी चीफ ने वो जो मीटिंग थी गिलगित बल्तिस्तान वाली, उन्होंने फरमाया कि आप अपने मामला बेहतर करें, अपने कानून साजियाँ करें, फौज को दूर रखें चीज़ों से। वो तो उन्होंने कहा, तो इस पर पॉलिटिशियन से मिलकर बैठना था। आप जब मिलकर नहीं बैठ रहे, आपने खुद पैगाम रसानी अपनी कह के बंद करवा दी। हालांकि जुबैर साहब मिलते रहे, बाकी पॉलिटिशियंस के साथ आप मिलने को तैयार नहीं है, खान साहब के साथ आप बैठने को तैयार नहीं। तो ये इसका क्या फायदा फिर होगा जब आपने मिल के बैठ के कोई हल ही नहीं निकालना। साहब रिकॉर्ड से साबित है कि कौन तैयार है और कौन तैयार नहीं है। इमरान खान साहब डे फर्स्ट से कहते हैं मैंने ओपोजिशन से बैठना नहीं है। हमने पहले दिन कहा था मिसाके मईशत करते हैं, कहा था ना हमने। उसके बाद जब कोरोना आया है हमने अच्छा जस्टर दिया। खान साहब ने क्या किया? तो इमरान खान कौम को मुत्तहिद नहीं कर सकते, वो नफाक की सियासत करते हैं। हम आज भी तैयार हैं, हम आज भी कौम को मुत्तहिद करेंगे। आज भी अगर पॉलिटिशियन इकट्ठे हो जाएं और इस मुल्क के आइन और जमहूर से खलफ ले लें तो हम सब इकट्ठे चलने को तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। रंजन साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या गोल होगा, क्या अचीवमेंट्स हैं, किस तरफ बात जा रही है? पॉलिटिकल मामला एकदम गर्म कर दिए, लोग कहते हैं डील नहीं मिली। बात तो भी बड़ी दूर जानी है, अभी तो मैं कहता बात शुरू भी नहीं हुई। बात का जो बे है, अभी उसका नुक्ता है जो है उसकी भी बुनियाद नहीं पड़ी। अभी तो ट्रेलर भी नहीं चला, अभी तो काम शुरू होगा। एक वर्कर के तौर पे, एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे क्या आप देखते हैं फोर्स ही क्या कर रहे हैं? देखिए इमरान खान साहब ने जब ट्राई की थी तो उन्हें इस्तीफा नहीं मिला था। इमरान जो है वो गवर्नेंस के ऊपर फेल हो चुके हैं पाकिस्तान। लेकिन इमरान खान साहब को पूरी तहरीक चला के भी, रंजन साहब पूरी तहरीक चला के भी आप लोगों से इस्तीफा नहीं मिला था। आप लोग क्या करेंगे? गोल क्या होगा? देखिए ऑपोजिशन का काम ये नहीं होता कि इस्तीफा ले लेना। ऑपोजिशन का काम होता है हुकूमत को इतना कमजोर करो, कभी एक वजीर का इस्तीफा आता है, कभी दूसरे का आता है, तीसरे का आता है, फिर आखिर में वजीर आजम का भी आ जाता है, कभी अदालत का फैसला आ जाता है। ऑपोजिशन का काम होता है ये तो आप अपनी कहानी सुना रहे हैं कि तो फॉरेन फंडिंग भी चल रहा है। परवेज रशीद साहब का इस्तीफा आया, फॉरेन फंडिंग भी तो चल रहा है। डॉन लीग्स में मैं आता हूँ, उसमें भी परवेज रशीद साहब आए, मुजाहिदुल्लाह खान साहब आए, नवाज शरीफ साहब 5-0 से घर आए। इसी तरह ये सारी चीजें अभी देखें ना आप, इनके जो जफर मिर्जा साहब हैं उनका इस्तीफा आ चुका है। वो जो आईटी के लिए एक आई थी उनका इस्तीफा आ चुका है, डॉक्टर साहिबा। उसके बाद इनके कई वुज़रा ऐसे हैं जो जा चुके हैं। आमिर कियानी साहब का इस्तीफा आ चुका है। तो इस्तीफों की तो यहाँ पे बड़ी लाइन है, लेकिन आपकी हमारे इस्तीफों में नजर नहीं पड़ रही। असल में आपकी तसल्ली नहीं हो रही। इस्तीफे आएंगे और यही इंशाल्लाह मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां करेगी हुकूमत के। आपको पता है आप सीसीपीओ ऑफिस के कितने करीब खड़े हैं इस वक्त? और आपका कोई पर्सनल ग्रज था उधर? एफआईआर के मसाइल थे। सीसीपीओ का मैं खुद सिफारशी रहा हूँ, मेरे घर के दरवाजे के बाहर आके बैठा रहता था कि मुझे डीआईजी लगवा दें। अगर मेरा कोई जाती मसला होता तो मेरे घर के दरवाजे आके बाहर क्यों बैठता? नहीं, उन्होंने रिकॉर्ड पे आके कहा कि भाई का मसला था, गाड़ी चोरियों का प्रॉब्लम था। कि मेरे भाई का मसला था, मेरे भाई के घर से अगर एक साइकिल भी बरामद हुआ तो या वो इस्तीफा देंगे या मैं। 2 गाड़ियों की शुनीद है, वो बार-बार चैलेंज बोल रहे हैं। वो बंदा झूठा है, पूरा पाकिस्तान जाता है, उसके अफसरान उसको झूठा कहते हैं। आप उसके ऊपर सच का मुकदमा डाल रहे हैं। जिसने एक औरत, आपसे पूछ रहा हूँ, जिसने एक औरत के बारे में जो ख्यालात का इज़हार किया, माफी मांग ली थी। उसका काम है माफियों का ट्रक वो साथ लेके। नहीं, नवाज शरीफ साहब कल कितनी ज्यादा माफी मांग रहे थे। माफी हर बंदा गलती करता तो माफी मांग लेता। माफी मांगना उसका वतीरा है। ये कोई सीसीपीओ लाहौर से माफी मांगना नहीं बात। आप मिल के जाएंगे? उन्हें लाहौर आए? मेरा दोस्त है, आएगा मेरे पास खुद मिलने के लिए। बहुत शुक्रिया, आ जाएगा। उसमें फर्क है, आप लोग बात करते हुए भूल जाते हैं। जब इमरान खान जो है वो ये नारा लगा रहा था तब वो 4 हलकों की बात कर रहा था, और अल्लाह के करम से आज भी वो 4 हलके मियां नवाज शरीफ के हैं। और आज तो 370 हलकों की बात हो रही है। आज तो उस आरटीएस सिस्टम को बंद होने की बात हो रही है जिसके ऊपर ये इलेक्शंस हुए। और जब इमरान खान ने नवाज गो का नारा लगाया था तब महंगाई जो है वो 3% थी, आज महंगाई 11% है। जब इमरान खान ने नारा लगाया था तब लोगों को रोजगार मिल रहा था, आज 1 करोड़ 10 लाख लोग जो हैं वो ऑलरेडी बेरोजगार हो चुके हैं। और जो है ये जाग उठा है। आज लाहौर के वर्कर्स में मैंने जितना जोशो खरोश देखा है इससे पहले मैंने नहीं देखा। तो जब लाहौर जागता है तो पूरा पंजाब जागता है, और जब पंजाब जागता है तो फिर पूरा पाकिस्तान जागता है।
मियाँ साहब कब आएंगे? मियाँ साहब कब आएंगे? मियाँ साहब अपना इलाज करवा के और इनका इलाज करके वापस आए। अपने दौरे इक़्तिदार में बेशुमार कंप्रोमाइज़ करते रहे और अब आके उन्हें वो मंजर आम पर ला रहे हैं। आप वज़ीर आज़म के तौर पर अगर आइन को इम्प्लीमेंट करवाते तो ज़्यादा बेहतर होता। बाज़ कौमी ज़रूरतों के पेश नज़र उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रेन किया। ये अल्लाह करे ये तहरीक चलाएं, अल्लाह करे ये अवाम की फलाह की तहरीक चलाएं, अल्लाह करे ये वो तहरीक चलाएं जिसमें अवाम की भलाई की बात हो, वो तहरीक ना चलाएं जहां पे इनकी चोरी के बचाव की बात हो। ये तहरीक वो चला रहे हैं, इस तहरीक का नाम है अब्बू बचाओ तहरीक, ABT, अब्बू बचाओ तहरीक। इनकी जो चोरियां पकड़ी गई हैं, इनको मुझे बताएं कि अभी जो पेट्रोल का बहरान आया था कुछ दिन के लिए, क्यों नहीं इन्होंने एहतजाज किया? महंगाई ये कर रहे हैं 2 साल से, अभी तक कभी ये पब्लिक में क्यों नहीं निकले अवाम की महंगाई खत्म करने के लिए? अल्लाह ये गंदी ऑपोजिशन करते रहेंगे। ये मुखलिस नहीं है इस कौम के साथ, ये अपने पैसे, अपनी औलाद और अपने बिजनेसेस के साथ मुखलिस हैं। तो इमरान खान जब आया और अगर महंगाई का इशू है, मिसाल के तौर पे अगर हमने आटा और चीनी के रेट ज्यादा हुए थे तो इमरान खान ने खुद तहकीक कराई, तहकीक करा के उसमें की मिल को भी नहीं बख्शा उसने। और फिर ये क्या हुआ, क्योंकि ये मिलों के सारे बादशाह हैं, ये पाकिस्तान के सारे साबिका और मौजूदा बादशाहों की मिलें हैं, इमरान खान ने उसमें इम्तियाज नहीं किया। लेकिन इनको पता था कि अगर इनकी ये गिच्ची पकड़ी गई तो फिर इनके सारे मामलात रिवर्स की तरफ चल पड़ेंगे। अज़मा बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी शुक्रिया। क्या हो गए, इसके गोल्स क्या होंगे और इन तहरीकों का हदफ क्या होगा? मेरा ख्याल है अगर आपने हमारे 26 निकात पढ़ लिए हुए हों तो बड़ा सिंपल एक ही नुक्ता है और वो है गो इमरान गो। नहीं तो जब इमरान खान साहब गो इमरान गो के नारे लगाया करते थे और 124 दिन का धरना दिया था, नवाज शरीफ साहब तो नहीं जा सके थे। उसमें फ़र्क है, आप लोग बात करते हुए भूल जाते हैं जब इमरान खान जो है वो ये नारा लगा रहा था तब वो 4 हलकों की बात कर रहा था और अल्लाह के करम से आज भी वो 4 हलके मियाँ नवाज शरीफ के हैं और आज तो 370 हलकों की बात हो रही है। आज तो उस RTS सिस्टम को बंद होने की बात हो रही है जिसके ऊपर ये इलेक्शंस हुए। और जब इमरान खान ने नवाज गो का नारा लगाया था तब महंगाई जो है वो 3% थी, आज महंगाई 11% है। जब इमरान खान ने नारा लगाया था तब लोगों को रोजगार मिल रहा था, आज 1 करोड़ 10 लाख लोग जो हैं वो ऑलरेडी बेरोजगार हो चुके हैं। सो इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये आम आदमी की कैंपेन है और वो जो है वो किसी अंपायर की उंगली को ढूंढने के लिए कैंपेन चली थी। लोग कहते हैं कि डील का कोई मामला था, नहीं हुई तो एहतजाज की तरफ मामला चले गए। जुबैर साहब की मीटिंग रिकॉर्ड पे फिर आ गई। कौन सी डील? हमें तो सजाएं हो चुकी हैं। हमें तो मुझे ये बताइए जो डील कह रहे हैं ये क्या तो पर जो है वो कर रहे हैं कि से डील करके या ये हमें से मनचाहे फैसले दिलवा सकते हैं? अपना जो उनका पीक का इक़्तिदार का दौर था मियाँ साहब का, उन्होंने बताया भी कि किस तरीके से इस्तीफ़ा उनसे मांगा गया। उस वक्त वो मुशाहिदुल्लाह खान साहब को कभी साइड पे करते थे, कभी परवेज़ रशीद को साइड पे करते थे और कितने कंप्रोमाइज़ करते रहे। तो अब आके इन सारी चीज़ों को मंजर आम पर लाना उतना अफादियत का बायस नहीं होगा। जब वो पावर में थे तब कानून की बालादस्ती के लिए कुछ करते तो शायद ज़्यादा फ़ायदा होता। ये कानून की बालादस्ती तो थी कि वज़ीर आज़म ने तमाम तर साजिशों के बावजूद इस्तीफ़ा नहीं दिया, यही कानून की बालादस्ती थी। और हमारा अगर हमने कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ किए तो वो ये था कि जो अवाम ने जिस मकसद के लिए हमें इलेक्ट किया है, अवाम मियाँ नवाज शरीफ से बिजली की लोड शेडिंग में ख़त्म चाहते थे, वो नवाज शरीफ ने की। अवाम महंगाई में कमी चाहते थे, वो हुई। अवाम रोज़गार चाहते थे, वो मिला। तो जो काम करने के लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब को लोग लाए थे वो तमाम काम करने के लिए हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, लेकिन अपने नज़रिए पे हमने फिर भी जो है वो कोई आँच नहीं आने दी और हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो ओहदा है, जो मनसब है, जो ताकत है, वो वज़ीर आज़म के पास ही थी। नहीं तो मरियम बीबी की गिरफ्तारी के इम्कान भी हो सकते हैं, फिर क्या करेंगे? फिर कौन लीड करेगा? मियाँ नवाज शरीफ साहब भी बाहर बैठे हैं। कोई बात नहीं, ये मरियम नवाज को गिरफ्तार करेंगे, शायद खाकान आ जाएंगे, खाकान को करेंगे, राना सनाउल्लाह आ जाएंगे, राना सनाउल्लाह
ये इनकी जेलें खत्म हो जाएंगी, इनकी बैरकें भर जाएंगी, PMLN के जो कारकुन है और रहनुमा है वो खत्म नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया मैडम। राणा साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं आप? जी बिल्कुल खैरियत है, बिल्कुल ठीक। क्या हदफ देख रहे हैं? मैं आज ये देख रहा हूँ कि लाहौर जो है ये जाग उठा है। आज लाहौर के वर्कर्स में मैंने जितना जोश व खरोश देखा है इससे पहले मैंने नहीं देखा। तो जब लाहौर जागता है तो पूरा पंजाब जागता है, और जब पंजाब जागता है तो फिर पूरा पाकिस्तान जागता है। मियाँ साहब कब आएंगे? मियाँ साहब कब आएंगे? मियाँ साहब अपना इलाज करवा के और इनका इलाज करके वापस आए। अपने दौरे इक़्तिदार में बेशुमार कंप्रोमाइज़ करते रहे और अब आके उन्हें वो मंजर आम पर ला रहे हैं। आप वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर अगर आइन को इम्प्लीमेंट करवाते तो ज़्यादा बेहतर होता। बाज़ कौमी ज़रूरतों के पेश नज़र उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रेन किया ताकि मुल्क तरक्की कर सके, मुल्क आगे बढ़ सके और मुल्क बहरान में ना जाए। लेकिन एक हद होती है, जब वो हद क्रॉस होती है तो फिर कौमी लीडर का ये फ़र्ज़ है कि वो मैदान में खड़ा होके अवाम दुश्मन क़ुव्वतों को ललकारे और उनको लीड करे। जब DGISI ने इस्तीफा मांगा था तो आपने मियाँ साहब को क्या मशवरा दिया था उस वक्त 2014 में? उस वक्त पार्टी ने ये फैसला किया था कि हम किसी तौर पे भी अवाम के मैंडेट को जो है वो विड्रॉ नहीं करेंगे और कैसे ही हालात क्यों ना हो वो इस्तीफा नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया। ज़ुबैर खान न्याई साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। न्याई साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। न्याई साहब तहरीक का आगाज़ हो गया आपके बिल्कुल सामने, जहां आप इस वक्त फूल और मालाएं साथ लिए फिर रहे हैं, वहां तहरीक का आगाज़ हो गया। गवर्नमेंट के लिए वो कहते हैं कि बड़ा ये धचका साबित होगा और मामला ये पीक पकड़ जाएंगे अक्टूबर में। क्या आपका विजन है, क्या सोचते हैं? सर ये अल्लाह करे ये तहरीक चलाएं, अल्लाह करे ये अवाम की फलाह की तहरीक चलाएं, अल्लाह करे ये वो तहरीक चलाएं जिसमें अवाम की भलाई की बात हो। वो तहरीक ना चलाएं जहां पे इनकी चोरी के बचाव की बात हो। ये तहरीक वो चला रहे हैं, इस तहरीक का नाम है अब्बू बचाओ तहरीक, ABT, अब्बू बचाओ तहरीक। इनकी जो चोरियां पकड़ी गई हैं, इनको मुझे बताएं कि अभी जो पेट्रोल का बहरान आया था कुछ दिन के लिए, क्यों नहीं इन्होंने एहतजाज किया? महंगाई ये कर रहे हैं 2 साल से, अभी तक कभी ये पब्लिक में क्यों नहीं निकले अवाम की महंगाई खत्म करने के लिए? अल्लाह ये गंदी ऑपोजिशन करते रहेंगे। ये मुखलिस नहीं है इस कौम के साथ, ये अपने पैसे, अपनी औलाद और अपने बिजनेसेस के साथ मुखलिस हैं। तो इमरान खान जब आया और अगर महंगाई का इशू है, मिसाल के तौर पे अगर हमने आटा और चीनी के रेट ज़्यादा हुए थे तो इमरान खान ने खुद तहकीक कराई, तहकीक करा के उसमें की मिल को भी नहीं बख्शा उसने। और फिर ये क्या हुआ, क्योंकि मिलों के सारे बादशाह हैं, ये पाकिस्तान के सारे साबिका और मौजूदा बादशाहों की मिलें हैं, इमरान खान ने उसमें इम्तियाज नहीं किया। लेकिन इनको पता था कि अगर इनकी ये गिच्ची पकड़ी गई तो फिर इनके सारे मामलात रिवर्स की तरफ चल पड़ेंगे। इस माफिया ने रेजिस्ट किया और आज इंशाल्लाह वो वक्त आ गया है। आज मेरी बात आप नोट कर लें, 1 हफ्ते बाद चीनी पाकिस्तान में 70 रुपए किलो होगी। क्या कह रहे हैं आप? 1 हफ्ते बाद चीनी 70 रुपए किलो होगी और इनके ये छोटी जलसियों की वजह से ना हुई तो क्या बनेगा? चलें जी, मैं आपको फिर भी, आप लाहौर में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, तो फिर कहीं पकड़ लेंगे आप हमें, कोई ऐसी बात नहीं। आप तारीख लिख लें, अक्टूबर के मिड तक, 15 अक्टूबर से पहले चीनी 70 रुपए किलो होगी। उसकी वजह यह है कि हमने चीनी, इनकी बदमाशी को खत्म करने के लिए चीनी इंपोर्ट कर ली है और अब चीनी अवाम को उन रेटों पे मिलेगी जो दुनिया में इनसे भी सस्ते रेट पे मिल रही है। और अब इनकी इंशाल्लाह बदमाशी खत्म होगी और अब इनको हम FBR के उस लिस्ट पे ले आए हैं जहां से इंशाल्लाह ये सेल्स टैक्स नहीं बचा सकेंगे। ये पूरे मुल्क को टैक्स भी पूरा देंगे आइंदा, इनकी बुक्स भी सही मेंटेन होगी और इंशाल्लाह बंदे के पुत्र की तरह चले। जैसे एक वो बिगड़े हुए होते हैं ना स्टूडेंट, फिर एक तगड़ा टीचर आता है जो छोटा रखता है तो फिर सीधा होना पैदा, पहले कुछ अरसे वो रजिस्ट कर देने की यार एनू नसाओ जो तो पता। नहीं साहब, ये एहतसाब का रुख अनवर गवर्नमेंट के लोगों की तरफ भी आप समझते हैं?
जाएगा? गवर्नमेंट के लोगों, अभी तो मैं आपको बताऊं कि अभी तो एक केस या 2 केस ऐसे हैं जो हमारे दौर में बने हैं, बाकी तो केसेस पिछले दौर के नैब के चल रहे हैं, जिसको गवर्नमेंट अच्छी तरह परसू करने, मतलब गवर्नमेंट चाह रही है कि इसका कोई हना बना निकले, नैब उसको परसू कर रही है। मैं तो समझता हूँ नैब का अमल ही स्लो है। अगर कोई कहे कि नैब किससे मिली हुई है तो मैं कहूँगा नैब अपोजिशन से मिली हुई है, क्योंकि नैब कमजोर केस बना के इनके बड़े बड़े करप्शन के केसेस पे कमजोर केस बनाती है। ये यहाँ पे ड्रामा करते हैं नैब न्याजी गठजोड़। ओ भाई तुम ये बताओ कि तुम एक दूसरे को चोर कहते थे, इकट्ठे कैसे बैठे हो? नैब को दें ना, तगड़े प्रोसिक्यूटर दें, आप क्यों नहीं देते? तगड़े प्रोसिक्यूटर भी दे रहे हैं, 120 नई एहतसाब अदालतें भी बना रहे हैं, और इंशाल्लाह जब वो 120 नई अदालतें एहतसाब की, अभी तो 20 अदालतों से मसला ये है कि 20 अदालतें और इतने फैसले, सिर्फ अपोजिशन के लोग पेश तो नहीं होंगे ना? नहीं, आप आज देखिए, आज मेरी बात नोट कर लें, तहरीक इंसाफ के कोशिश करेंगे, हम उम्मीद कर, इस गवर्नमेंट की तो करप्शन नहीं पेश होगी, इस गवर्नमेंट की करप्शन अदालत तक जाने ही नहीं देंगे, इस गवर्नमेंट की करप्शन इमरान खान खुद लटका दिया करेगा, ये तो आपको पहले बता दूं। और अगर कोई ऐसा चोर निकला भी सही कि जिसने बहुत कुछ होशियारी दिखाई है, तो फिर मैं ये बता दूं, इमरान खान नहीं पीछे खड़ा होने लगा किसी, वो यहाँ पे जैसे वो डैम बना रहा है, वो यहाँ पे तेल निकलवाने के लिए रिगिंग करवा रहा है, वो डिगिंग करवा रहा है, वो अगर वो इस मुल्क के ना अगले इलेक्शन को नहीं देख रहा, वो इस मुल्क की अगली नस्लों को देख रहा है। सियासतदान में और रहनुमा में, लीडर में यही फर्क होता है कि सियासतदान अगली इलेक्शन की सोचता है और लीडर अगली नस्लों की सोचता है। इंशाल्लाह ये आपको ये तारीख गवाही देगी, जैसे हम आज तक याद करते हैं ना कि फलां दौर में डैम बने थे, के दौर में आज तक हम उसका फायदा, इंशाल्लाह ये वो हुक्मरान साबित होगा जिसको नस्लें दुआएं देंगी कि एक हुक्मरान आया था जिसने पाकिस्तान की तकदीर बदल दी। आखिरी बात ये, इन तहरीकों से गवर्नमेंट थोड़ा रिलक्टेंट नहीं है, परेशान नहीं है, कोई तो थोड़े बहुत होश उड़े हो या कोई ऐसी बात? इखलाकी कुव्वत होती ना इनके पास, इखलाकी कुव्वत, फिर तो हम शायद परेशान हो जाते कि यार बड़े जी 1 नंबर लोग आ रहे हैं। आप ना ये आपको अंदाजा इससे लगाना जी किस चीज की कौन मुखालफत कर रहा है। जिस चीज की 2 नंबर लोग मुखालफत कर रहे हो, समझो वो चीज ठीक हो रही है। अगर इमरान खान जो कर रहा है, अगर उसकी मुखालफत आसिफ अली जरदारी कर रहा है, मौलाना फजलुर रहमान कर रहा है, नवाज शरीफ कर रहा है और शहबाज शरीफ कर रहा है, तो फिर बात खत्म हो गई। हमें क्या मिला इतने सालों? मुझे बता दें जी। अच्छा इमरान खान, चले मैं बताता हूँ। आज इमरान खान की 7 साल हो गए खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत को। आज खैबर पख्तूनख्वा के हर खानदान को 10 लाख का हेल्थ कार्ड मिल चुका है। पूरा खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पॉन्सर्ड हो चुका है, पूरा 100% सूबा। ये किसी इनकलाब से कम है क्या? अगर आप आले दुआले अपने इर्द गिर्द के मुल्कों पे, अपने स्टेट्स पे नजर दौड़ाएं, कोई है ऐसा सूबा, ऐसा मुल्क जिधर 100% इलाज मुफ्त कर दिया गया हो? हर किस्म का। आप बताएं जी, यहाँ पे एक शहरी आम गरीब आदमी के जेब में जब 10 लाख का कार्ड होगा, वो यहाँ पे लोग सेविंग सिर्फ एक ही चीज के लिए करते हैं कि खुदाई आफत को बीमारी ना आ जाए, उसके लिए मैं क्या करूंगा। पाकिस्तान के जो पुराने ड्रामे हैं वो आप देखें तो उनमें इन इश्यूज पे बड़ी सीरियसली मामलात उठाए गए हैं। उन इश्यूज को हमने उन इश्यूज को ऐसे एड्रेस करना है कि इंशाल्लाह आगे ये एक फलाई रियासत बने जहां रियासत अपने कमजोर तबके की जिम्मेदारी उठाए। आज मैं आपको इंशाल्लाह ये वो उम्मीद दिलाता हूं, जब तक हमारी हुकूमत अपने आखिरी दिनों तक, आखिरी महीनों तक पहुंचेगी, यहाँ का एक गरीब और मुतवस्सित तबका इंशाल्लाह इतना ज्यादा हुकूमत उसकी जिम्मेदारी ले चुकी होगी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। ट्रेड डेफिसिट कम होगा, इस मुल्क की इनकम बढ़ेगी और गरीब पे लगेगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।